त्याग की मूर्ति में एक नाम आता है उर्मिला का। उर्मिला, जिसको माता सीता अपनी बहन मानती हैं, जो लक्ष्मण की पत्नी है। माता सीता भगवान राम के साथ वन के लिए जाती हैं, लक्ष्मण भी भगवान राम के साथ वन गमन करते हैं। उर्मिला जो भी नवविवाहिता है, वह अपने पति से वियोग सहने के लिए अपने घर पर ही रह जाती है, जाने का नाम नहीं लेती है। उस पर माता सीता और लक्ष्मण का जो संवाद होता है, उसको मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी पंचवटी की रचना के माध्यम से किस तौर पर उद्धृत किया है, उसका वाचन मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के बटन को दबाइएगा और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर करिएगा। प्रस्तुत है चंद पंक्तियां आपको समर्पित। तो क्या मैं विनोद करती हूँ, बोली उनसे वैदेही, अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भातृस्नेही। अपने लिए रुक्ष हो तुम क्यों होकर भी भातृस्नेही। आज उर्मिला की चिंता यदि तुम्हें चित्त में होती है, कि वह विरहणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है, कि वह विरहणी बैठी मेरे लिए निरंतर रोती है। मैं तो कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। मैं तो कहती हूँ वह मेरी बहन न देगी तुमको दोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। तुम्हें सुखी सुनकर पीछे भी पावेगी सच्चा संतोष। प्रिय से स्वयं प्रेम करके ही हम सब कुछ भर पाती हैं। वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं। वे सर्वस्व हमारे भी हैं, यही ध्यान में लाती हैं। जो वरमाला लिए आप ही तुमको वरने आई हो, अपना तन मन धन सब तुमको अर्पण करने आई हो। मज्जगत लज्जा तज कर भी तिस पर करे स्वयं प्रस्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बर्ताव। अब लक्ष्मण जी माता सीता से क्या कहते हैं कि मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले, किस मन से मैं कहूँ भला। मुस्काए लक्ष्मण फिर बोले, किस मन से मैं कहूँ भला। पहले मन भी तो हो मेरे, जिससे सुख दुख सहूँ भला। अब माता सीता लक्ष्मण से कहती हैं कि अच्छा ठहरो, कह सीता ने कह कर ग्रीवा भंग आहा। अरे अरे ना सुना लक्ष्मण का, देख उटज की ओर कहा। आर्यपुत्र उठ कर तो देखो, क्या ही सुप्रभात है आज। स्वयं सिद्ध सी खड़ी द्वार पर, करके अनुज बधू का स्वाद। स्वयं सिद्ध सी खड़ी द्वार पर, करके अनुज बधू का साज। क्षण भर में देखी रमणी ने
एक श्याम शोभा बाकी, क्या श्याम श्यामल भूतल ने दिखलाई निज नर की झांकी। किवा उतर पड़ा वनी पर काम रूप कोई घन था, एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। देखा रमणी ने चरणों में नत रस लक्ष्मण को उसने भेद, अपने बड़े क्रोध में विभूषा छिपा लिया सब ओर समेत। अपने बड़े क्रोध में विभूषा छिपा लिया सब ओर समेत। सीता बोली नाथ निहारो यह अवसर अनमोल नया, देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। देख तुम्हारे प्राणानुज का तप सुरेंद्र भी डोल गया। माना इतने निकट नहीं है इंद्रासन की कुछ गिनती, किंतु अप्सरा भी क्यों ये, किंतु अप्सरा की भी क्यों ये, सुनते नहीं नम्र विनती। तुम सबका स्वभाव ऐसा ही निश्चल और निराला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छेड़ने वाला है, और नहीं तो आई लक्ष्मी कौन छेड़ने वाला है। कुम्हला रही देख लो कर में स्वयंवरा की वरमाला, किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला, किंतु कंठ देवर ने अपना मानो कुंठित कर डाला। मुस्का कर राघव ने पहले देखा तनिक अनुज की ओर, फिर रमणी की ओर देख कर कहा आहो जवा बोले मोर। शुभे बताओ कि तुम कौन हो और चाहती हो तुम क्या, छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है कुमकुम क्या, छाती फूल गई रमणी की क्या चंदन है कुमकुम क्या। बोली वह पूछो तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या, इन दशनों अधरों के आगे क्या मुक्ता है विद्रुम क्या, क्या मुक्ता है विद्रुम क्या। मैं हूँ कौन वेश ही मेरा देता इसका परिचय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है, और चाहती हूँ क्या यह भी प्रकट हो चुका निश्चय है, प्रकट हो चुका निश्चय है।